गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से कक्षा में बहुत ही ध्यानपूर्वक रुचि लेकर के और अभिप्रेरणा के साथ अध्ययन करते थे, उसी रुचि, उसी उत्साह और उसी अभिप्रेरणा के साथ आप हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं पुनः प्रारंभ हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ आप उसी उत्साह के साथ इस ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ें, और इसलिए मैं आपके सिलेबस से एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम ही अभिप्रेरणा है। आज हम जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। अब प्रेरणा को जनरल भाषा में तो प्रेरणा कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की शब्दावली में हम अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोटम, किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको देखने को मिलेगा। कई किताबें ऐसी हैं जिसमें मोवेयर भी देखने को मिलता है, तो ये दोनों ही सही है, गलत नहीं है। इसलिए बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लैटिन भाषा के किन्हीं किताबों में लिखा होगा कि मोटम और किन्हीं आपको पुस्तक में मिलेगा मोवेयर। दोनों का अर्थ एक ही है, टू मूव। दोनों का अर्थ क्या है? टू मूव, यानी कि गति करना। कोई व्यक्ति क्यों गति करता है, क्यों कोई क्रियाएं करता है, क्यों कोई व्यवहार करता है? हमें भूख लगती है तो हम किचन की तरफ क्यों भागते हैं, फ्रिज क्यों खोलते हैं? क्यों नहीं हम किताब खोल के बैठते हैं? क्यों नहीं हम बेडरूम में आते हैं? तो ऐसी क्रियाएं हम क्यों करते हैं? अभिप्रेरणा ये क्यों शब्द का उत्तर देता है कि हम कोई व्यवहार, कोई क्रियाएं, कोई गतिविधियां क्यों करते हैं। क्यों भोजन करते हैं, क्यों पानी पीते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों धन संग्रह करते हैं, क्यों रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं? तो अभिप्रेरणा इस क्यों प्रश्न का उत्तर देता है। कैसे कैसे काम करता है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा जो है, कैसे हम गति करने लगते हैं, कैसे हम क्रियाएं करने लगते हैं। अभिप्रेरणा जो है एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार को हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देता है कि वो व्यक्ति अभिप्रेरित है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है, जो व्यक्ति को किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता है, उसको जारी रखता है और तब तक व्यक्ति को क्रियाशील रखता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी कि किसी भी कार्य का प्रारंभ व्यक्ति क्यों करता है? अभिप्रेरणा के कारण, और उसको जारी भी अभिप्रेरणा ही रखती है, और तब तक व्यक्ति को क्रियाशील रखती है, तब तक व्यक्ति में मूवमेंट रखती है, तब तक व्यक्ति के व्यवहार में एनर्जी रखती है, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। मान लीजिए एक बच्चा है, वो सो रहा है और सो के उठा तो रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रहा है? भूख के कारण। भूख अभिप्रेरणा ने काम किया और बच्चे में तनाव उत्पन्न हुआ और बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोना शुरू करता है, और तब तक रोता रहता है जब तक कि उसको दूध की बोतल नहीं मिल जाती है या मम्मी उसको खाना नहीं दे देती। तो क्या हुआ कि एक आंतरिक ऊर्जा है जिसने व्यक्ति में तनाव उत्पन्न किया और व्यक्ति क्रियाशील हो उठा, और तब तक क्रियाशील रहा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई या प्यास लग गई। अब प्यास लगी तो आप क्या सोने चले जाएंगे? नहीं ना। आप कहाँ जाएंगे? फ्रिज के पास जाएंगे या किचन में जाएंगे, गिलास उठाएंगे, पानी पिएंगे। तो क्या हुआ? आपको आपकी अभिप्रेरणा ने गतिमान कर दिया, क्रियाशील कर दिया, और कब तक क्रियाशील रखा? जब तक आपने पानी पी करके संतुष्टि नहीं प्राप्त कर ली। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को क्रियाशील करती है, गतिशील करती है, और तब तक गतिशील रखती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति
नहीं हो जाती। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको बुक्स में मिल जाएंगी। मैं एक दो परिभाषाएं आपको बताती हूँ। गुड ने कहा है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है ना। किसी, अभी मैंने बताया जो एग्जाम्पल, वो गुड की परिभाषा के अनुसार। स्किनर महोदय का कहना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। कैसा? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे है। जिस प्रकार नेशनल हाईवे पे गाड़ियां बिल्कुल स्पीड से आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार यदि बच्चे में अभिप्रेरणा है तो उसके सीखने की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अभिप्रेरणा एक सुनहरी सड़क है जिसके माध्यम से हम जो है बालक अधिगम बहुत आसानी से करता है। और किसी ने कहा कि, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है। अधिगम यानी कि सीखने के लिए। अधिगम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। सीखने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही आवश्यक है। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य को उनके गुरु ने गुरुदक्ष जो है शिक्षा देने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? मूर्ति बनाई और अध्ययन करना शुरू कर दिया। ना उनके पास गुरु थे, ना उनके पास पुस्तकें थी, फिर भी वो सबसे बड़े धनुर्धर बन गए। कैसे? अभिप्रेरणा के कारण वो बहुत ही बड़े धनुर्धर बने। उनके पीछे एक अभिप्रेरणा काम कर रही थी कि मैं अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बनकर के दिखाऊंगा। तो सीखने के लिए ना तो पुस्तक की जरूरत है, ना शिक्षक की जरूरत है, ना विद्यालय की जरूरत है, बल्कि ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। अगर व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा है तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से, सरलता से, सुगमता से सीखता है और सीखा हुआ ज्ञान भी स्थायी होता है। रामायण तो आपने देखी होगी। रामायण में जब रामचंद्र जी लंका को जाते हैं और पुल बनने की प्रक्रिया हो रही होती है, तो उस समय सारे बानर भालू बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र में डालते हैं। उस समय क्या होता है, छोटी सी गिलहरी भी अपनी मुंह में थोड़ा थोड़ा धूल, मिट्टी, रेत ले करके जाके समुद्र में डालती है। तो बंदर देखते हैं तो बड़े गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये छोटा सा है, क्या करेगा, ये क्या करेगी, छोटी सी गिलहरी है, बीच में कूद रही है, कहीं पैरों के नीचे आ रही, क्या क्या उठा के उसको फेंक दिया। तो गिलहरी रोती रोती रामचंद्र जी के पास गई। उन्होंने उनके हाथ फेरा और कहते हैं जो गिलहरी के ऊपर निशान पड़े हैं वो राम जी के स्पर्श के निशान हैं, उंगलियों के निशान हैं। तो राम जी ने कहा कि अपनी क्षमता अनुसार हर व्यक्ति काम करता है। आपका शरीर विशाल है, आपके अंदर प्रेरणा है सीता माँ को ढूंढने की, तो इसके अंदर भी प्रेम है, मेरे प्रति प्रेम है, सीता माँ के प्रति प्रेम है। वो प्रेम रूपी अभिप्रेरणा काम कर रही है, जिसके कारण ये छोटी गिलहरी भी अपना सहयोग कर रही है। तो अभिप्रेरणा जो है एक इंटरनल एनर्जी है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। हम कह सकते हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करती है, गति प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है और व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है उसका, जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है, अभी जो मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक ऊर्जा है जो अंदर होती है, बाहर प्रत्यक्ष रूप से हमें मूर्त रूप से दिखाई नहीं देती है। दूसरी है, आवश्यकता से प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा के पीछे कोई ना कोई आवश्यकता होती है। जैसे आपको भूख लगी, तो भूख क्यों लगी? क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हुई। आपको किसकी आवश्यकता हुई? भोजन की। भोजन की कमी हुई तो आपके शरीर में एनर्जी की कमी हुई और आपको भोजन की आवश्यकता हुई, है ना। तो भोजन की कमी के कारण भूख रूपी अभिप्रेरणा ने कार्य प्रारंभ किया। तो अभिप्रेरणा का प्रारंभिक तत्व कौन सा है? अभिप्रेरणा का प्रारंभिक तत्व है आवश्यकता, यानी कि किसी न किसी आवश्यकता के कारण ही हम क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं। आवश्यकता कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जब इसके एलिमेंट्स बताऊंगी, तत्व बताऊंगी। आगे देखते हैं
अभिप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि हम क्रमिक रूप से कार्य करते हैं जब हम अभिप्रेरित होते हैं। जैसे आपको प्यास लगी, आप पढ़ रहे हैं और आपको प्यास लगी, तो आप पहले उठेंगे, जाएंगे किचन में, गिलास उठाएंगे, पानी पिएंगे। ये नहीं प्यास लगी मुंह में पानी आ गया अपने आप से, ऐसा नहीं हो सकता है। क्रमिक प्रक्रिया है। आपने निर्धारित किया कि आप इंटर में टॉप करेंगे, ये लक्ष्य है आपका, तो उसके लिए आप छोटे छोटे उद्देश्य बनाते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने घंटे ये विषय पढ़ूंगा, इतने घंटे ये विषय पढ़ूंगी, इतने घंटे ये, इस तरह टीचर से सवाल पूछेंगे, इस तरह का अध्ययन करेंगे, ये बुक्स पढ़ेंगे, वो बुक्स। तो अब क्या है, अभिप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक रूप से चलते हुए हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अगला है चयनात्मक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक चयनात्मक प्रक्रिया है, सेलेक्टिव प्रोसेस, यानी कि जब व्यक्ति अभिप्रेरणा की स्थिति में होता है, जब व्यक्ति अभिप्रेरणा की स्थिति में होता है तो सेलेक्टिव कार्य करता है। जैसे आपको भूख लगी है तो आप बेडरूम में नहीं जाएंगे, आप जो है भोजन की तलाश में किचन में जाएंगे, होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, या खाना ऑर्डर करेंगे, फ्रिज खोल करके देखेंगे। तो अभिप्रेरणा क्या है, एक चयनात्मक प्रक्रिया है। जैसे आपको अगर इंटर में टॉप करना है तो आप ऐसे प्रोसेस, ऐसे कार्य करेंगे, ऐसी किताबें पढ़ेंगे, ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि आप इंटर में टॉप कर सकें। उस समय आप अन्य कोई चीज नहीं कि कंपटीशन की तैयारी करने लगेंगे या अन्य पुस्तकें पढ़ने लगेंगे, बीए की पुस्तकें पढ़ने लगेंगे, एमए की पुस्तकें नहीं। सेलेक्टिव प्रोसेस है कि हम उस समय उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो क्रियाएं सहायक हैं वो हम करेंगे। अगला है अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता। अभिप्रेरणा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हम, एक बच्चा है वो ज्यादा अभिप्रेरित है, वो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा किताबें पढ़ रहा है। दूसरा बच्चा है वो कम अभिप्रेरित है तो वो कम पढ़ाई कर रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है कि व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति जो है उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है रोजगार की, तो वो उतनी ही ज्यादा प्रयत्न करता है रोजगार प्राप्ति के लिए, पढ़ाई करता है, अन्य क्रियाकलाप करता है जिससे उसको जल्दी से जल्दी रोजगार की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है। अभिप्रेरणा जो है वो हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है। जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। ये तनाव हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है जो हमें क्रियाशील करता है। अगला है ध्यान केंद्रित होता है। अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति अभिप्रेरणा की स्थिति में होता है, जैसे हमें इंटर टॉप करना है आपको, तो आप उन्हीं चीजों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, उन्हीं पुस्तकों पर, उन्हीं क्रियाकलापों पर, ताकि जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान से आप कक्षा में पढ़ेंगे, ध्यान से आप ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ेंगे, ध्यान से पुस्तक को पढ़ेंगे, घर में भी स्टडी अभ्यास करेंगे तो आप ध्यान लगा करके करेंगे। तो अभिप्रेरणा में ध्यान केंद्रित होता है। अगला है उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा में बहुत व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, उत्सुक होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, दिखाई देता है एनर्जी। जैसे हम जब हमारे जो है पूर्वज थे, हम जब स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे देश के बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष इतने उत्सुक थे। क्या थी प्राप्त करने की, क्या पीछे अभिप्रेरणा थी? स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो सभी जी जान से लगे हुए थे कि हमें अब जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। तो उत्सुकता होती है, एक एनर्जी होती है अभिप्रेरणा की स्थिति में। अगला है लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है अभिप्रेरणा। साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। जैसे हमने लक्ष्य को निर्धारित किया तो अभिप्रेरणा के कारण हम क्रमिक रूप से प्रक्रिया करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। कल हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से हैं, अभिप्रेरणा के सर्प जो है, अभिप्रेरणा चक्र किसे कहते हैं, या अभिप्रेरणा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। थैंक यू।